हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जा रहे हैं अपनी बेबी को थोड़ा क्लीन अप और फेशियल, मेडिक्योर, पेडिक्योर, जो भी फलाना ढिमका होता है सब कुछ करवाने के लिए। तो थोड़ा सा पैम्परिंग करवानी है आज बेबी की, क्योंकि बहुत दिन हो गए घर ले आए पर इसे अभी तक ब्यूटिशियन के पास लेके नहीं गए। तो करते हैं चालू। कोल्ड स्टार्ट है। देखो, अभी जब कोल्ड स्टार्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट आरपीएम 2000 के आसपास होता है, तो थोड़ा देर इसे रखना पड़ेगा वैसे ही, ताकि कम से कम ये 1000 तक आ जाए। तो उसके बाद हम इसे लेके चलते हैं। वैसे काफ़ी गंदी हो रखी है तो इसलिए ले जाना ज़रूरी है। हाँ, ब्यूटी बेबी। तो ये है मेरे घर का बैकयार्ड। हाँ, यहीं पे ही बचपन में क्रिकेट, बैडमिंटन सब कुछ खेला है। वो रहा मेरा घर। सो वैसे मेरा मैनिक्योर, पेडिक्योर या क्लीनअप, फेशियल से जो मतलब था वो था कि आज हम कराने जा रहे हैं पीपीएफ कोटिंग। तो पीपीएफ कोटिंग क्या होती है, क्या नहीं होती है, ये तो मैं आपको लगा के भी दिखवाऊंगा। जब लग रहा होगा तब भी हम शूट करेंगे। और किस टाइप की क्वालिटीज़ आती है, आप कहाँ से करवा सकते हैं, एटलीस्ट इन भिलाई, कितनी कॉस्टिंग आएगी, कौन सा बेस्ट मटेरियल होता है, कौन सी कंपनी का अच्छा होता है, और क्या ड्यूरेबिलिटी होती है, फलाना XYZ जितने भी क्वेश्चंस होंगे आई विल ट्राई टू आंसर एवरीथिंग। और अगर कुछ छूट जाता है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो पीपीएफ कोटिंग क्यों और सिरेमिक कोटिंग क्यों नहीं, ये भी बहुत लोगों का क्वेश्चन हो सकता है। तो उसके ऊपर भी मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, इन्फो दूंगा कि क्या है क्या नहीं, और मैंने क्यों पीपीएफ ही सेलेक्ट किया। तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल चलते हैं जितना जल्दी हो सके, क्योंकि टाइम लगता है पीपीएफ कोटिंग करवाने में और हमें अपनी बेबी को वहाँ छोड़ना पड़ेगा। मन तो नहीं है उसे छोड़ने का, बट स्टिल। बंतीबाई चौक, और जहाँ से हम कोटिंग करवाने वाले हैं तो भैया की जो शॉप है वो यहीं पे ही है, जो कि है आपका भारत पेट्रोलियम पे। तो अभी अपन चलते हैं वहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है कार वॉशिंग सर्विस, जो है यहीं पे ही भैया की शॉप भी है। ये रहे हमारे तबलीन भैया। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। थोड़ा आने में लेट हो गया। गाड़ी हो गई है वॉश, और अब चलते हैं भैया के पास और भैया से पूछते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होने वाला है और कैसे चालू होगा, वॉश होने के बाद क्या लगेगा और कहाँ कहाँ हम क्या क्या करवाने वाले हैं। तो तभी भैया थोड़ा सा मुझे बताइए कि कैसा होगा प्रोसेस। वॉश तो हो चुकी है गाड़ी, तो कहाँ कहाँ पे हम क्या लगवाने वाले हैं, किस टाइप का मटेरियल है, और अपना क्या प्रोसेस होगा, ये निकलेगा जो अपने लेबल्स लगे हुए वो। अपन लोग गाड़ी को वॉश कर दिए, अब अपन लोग खोलेंगे पूरी बॉडी को। पूरी बॉडी मतलब उसका वाइजर, सामने का वाइजर खुलेगा, साइड का पैनल खुलेगा, और पूरा डीबैजिंग होगा, कावासाकी निकलेगी, स्टिकर लगा हुआ है वार्निंग का, टैंक पैड लगा है साइड में सेंटर में। तो इसमें जो ये लगा हुआ है, ये निकालने के बाद फिर से लग जाएगा? हाँ, फिर से लग जाएगा। ये इसमें डबल टेप आता है 3M का, उसमें से लगा सकते हैं अपन। तो अगर अपन साइड में आते हैं, बाकी ग्रैब रेल खुलेगा इसको पीपीएफ करने के लिए।
अच्छा, तो हम ये भी खोलने वाले हैं पूरा पार्ट। ओके, तो ये जो यहाँ का ये पैनल है, ये खोल के लगेगा सारा कुछ? हाँ, ये पूरा खुलेगा, ये खुलेगा, ये खुलेगा और ये खुलेगा, वाइजर खुल जाएगा। वाइजर भी खुलेगा। तो इसमें भी यहाँ पे अपन आई थिंक ये मैट वर्क फिनिश है, तो मैट फिनिश में लगाना 3 टाइप के पीपीएफ यूज़ करने वाले हैं। एक अच्छा है, अपन लोग इसमें मैट करेंगे, बाकी बॉडी में ग्लॉस करेंगे और टैंक में स्पेशली ग्लॉस ब्लैक पीपीएफ आता है वो करेंगे। और पूरा है 5 इयर्स का पीपीएफ है ये, 5 इयर्स की लाइफ भी है, 5 इयर्स की वारंटी भी है इसमें। तो अभी अब पैनल, सबसे पहले पैनल ओपन करेंगे, राइट? हाँ, सबसे पहले पैनल ओपन होगा अभी। ठीक है, तो ये आई थिंक मैंने सुना है कि वो भी रहता है, स्क्रैच रेजिस्टेंट भी होता है। हाँ, सेल्फ हीलिंग रहता है, हाइड्रोफोबिक नेचर रहता है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ रहती है, बट जनरली अपन लोग ऊपर बात करें तो सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी है इसमें। अच्छा, ओके। तो कंपनी कौन सा है जो अपन कंपनी यूज़ कर रहे हैं? अपन लोग एस गार्ड का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो भैया अभी खोल रहे हैं अपना पैनल। तो पैनल खोलने का कारण ये है, वैसे तो बहुत लोग होते हैं जो बाहर से ही इसे लगा देते हैं पीपीएफ। जैसे अगर मैं यहाँ लगाना चाहूँ, अगर मुझे इस पैनल में करना है पीपीएफ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकता हूँ। बट द पॉइंट इज़ कि जो कॉर्नर से होते हैं, वो कॉर्नर से जो है पीपीएफ वो निकलने लगता है, क्योंकि एक वो लेयर ही होती है। तो बेटर है कि अगर आप इसे खोल के टक कर दे पीपीएफ को, तो वो ज़्यादा लास्ट लॉन्ग करता है। तो इसलिए भैया एक एक पार्ट्स खोल के करने वाले हैं। तो अभी आप बिफ़ोर वाला देख सकते हो। जैसे मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पे हल्के हल्के से स्क्रैचेस दिख रहे होंगे। तो ये स्क्रैचेस जो है खासकर ब्लैक कलर में तो बहुत इजीली विजिबल हो जाते हैं। तो दूसरा एक पीपीएफ का पॉइंट ये है कि जो अपने मेटल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये मेटल पार्ट है, तो यहाँ पे पीपीएफ नहीं होता, यहाँ पे हो सकता है, ओके, बट स्टिल दिस इज़ मैट। तो मैट में नहीं होता, जहाँ पे भी पॉलिश पार्ट्स है, जो पेंटेड पार्ट्स है, वहाँ पे होते हैं। सो ये फेयरिंग में हम करवाने वाले हैं। यहाँ टैंक में होगा एंड देन ये पार्ट में होगा, यहाँ होगा और उसके बाद एक ये पैनल में होगा, ये पूरे पैनल में। और मैंने ये सोचा है कि यहाँ पे भी हम पीपीएफ करवा देंगे, ताकि क्योंकि इसमें भी बहुत इजीली स्क्रैचेस आ जाते हैं। ये जैसे अभी यहीं कुछ दिख रहा है, नहीं वैसे स्क्रैच नहीं, सॉरी। और उसके बाद यहाँ पे भी लैमिनेशन करवा देंगे, तो गाड़ी हो जाएगी हमारी फुल्ली प्रोटेक्टेड, स्क्रैच रेजिस्टेंट। थोड़ा ना थोड़ा स्क्रैचेस तो आते हैं, बट द पॉइंट इज़ कि काफ़ी कुछ आपका क्या है उस पर कवर हो जाता है, एटलीस्ट छोटे मोटे से। तो यार इसका खुल गया है सीट। और एक बहुत ही बढ़िया चीज़ आपको दिखाता हूँ, वो है ये। इससे उन लोग बोलते तो है टूल किट, बट इस टूल किट में है क्या वो चेक किया जाए। तो मैं मेरे भ्राताश्री को बोलूँगा कि डू दी ऑनर्स। बहुत ही बड़ा है, ऑलमोस्ट एक्टिवा से छोटा है। खोल खोल। एक एलेंकी, अच्छा ये साइज़ शायद 7-8 नंबर लग रहा है। अबे ये तो बॉटल ओपनर है। स्क्रू का पीछे के लिए, स्क्रू ड्राइवर के लिए अच्छा। और ये तो ये मात्र आपको मिलते हैं ये 3 चीज़ इस बड़ी सी गाड़ी के लिए। इससे कौन सा नट खुलेगा? कोई नहीं खुलेगा। कहीं और के लिए है ये। नहीं। तो यार इसके लिए एटलीस्ट हमें इतने सारे चीज़ों की ज़रूरत है।
के बाद खुलती है तो एकदम ऐसी सूखी सूखी सिलेंडर्स। और यहाँ हो गए सारे पार्ट्स रेडी। अब ये जो पार्ट्स है इसमें होंगे आपके ग्लॉस वाले PPF। यहाँ है थोड़ा सा आपका मैट लुक, तो इसमें मैट होगा। तो अपना जो साइड फेयरिंग है वो जो है वो 3 पार्ट में है। ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट और ऊपर का एक और जो पार्ट है, तो इसमें भैया ने ऑलरेडी अलग अलग कर दिया। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब अलग करने का कारण वही है जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें जो PPF लगेगा वो पूरा साइड से लगेगा ताकि वो निकले ना। तो अब चालू करेंगे। तो ऐसा आता है अपना पूरा PPF का रोल, और काइंड ऑफ जैसे हम मोबाइल के ऊपर जो कोटिंग करते हैं वैसा है ये। इसमें ऐसा होता है कि एक बार अपन ने ये लगा दिया तो अभी जो है वो अपन ने सोप सॉल्यूशन यूज़ किया है। वो सॉल्यूशन यूज़ करने के बाद इसे एटलीस्ट आधा घंटा छोड़ना पड़ता है पार्ट्स को, आधा से 1 घंटा, ताकि वो सेट हो जाए। फिर उसके बाद फिर फिनिशिंग होगी और फिर वो फाइनल होगा। तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो ऐसे करके इतने सारे पार्ट्स लाइंड अप है, तो इट इज़ गोइंग टू टेक एटलीस्ट अ डे। तो कल का भी पूरा दिन लगेगा। जो कर्व वाला पार्ट है उसमें वही इशू होता है कि वो अच्छे से बेंड नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा सा गर्म करके उसको स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बबल्स ना आए। तो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्विस्ट था थोड़ा सा, मतलब, तो इसलिए एक लगाया है कट। तो अब कट लगाने के बाद ताकि बहुत ज़्यादा एयर ना आए, तो कोई ऐसे पार्ट्स में अपने को ऐसा करना पड़ सकता है। तो नथिंग टू वरी। तो इसमें क्या होता है ना कि ये जो PPF है उसके खुद में ही ये होता है, क्या बोलते हैं, ग्लू। तो हमें कुछ एडिशनल लगाने का ज़रूरत नहीं है, बस पानी हम इसलिए लगाते हैं ताकि थोड़ा सा टाइम मिले टू सेट होने के लिए। एंड मीनवाइल हम अपना स्ट्रेच करके उसे फिट कर सकें। तो आई थिंक ये ऑलमोस्ट डन ही है। तो फाइनली अब टैंक का काम चालू हो रहा है। टैंक में अपन लगाने वाला है ये ब्लैक PPF। देख सकते हो टैंक हो गया है आउट। तो एक्चुअली ये रखा है डब्बा यहाँ पे ताकि ऊपर उठा हुआ रहे थोड़ा। कैपिंग निकाल के अंदर हो गए कवर, इसलिए कैप भी निकाल दिया है। ये जो लोगो है वो लोगो एक्चुअली बहुत ज़्यादा थिन है, तो इसको नहीं निकालने का डिसाइड किया है। तो हम क्या करने वाले हैं कि इसके साइड से ही कटिंग करके साइड में ही अपना ब्लैक वाला जो PPF है वो लगाने वाले हैं। तो लोगो हम नहीं निकालेंगे क्योंकि अगर आप देख सकते हो तो ये थोड़ा सा कर्व है, तो रिस्की है। अगर निकाले तो हो सकता है कि ये टूट जाए क्रोम, एंड देन बाइंग इट अगेन इज़ बिट कॉस्टली। 3 से 4 हज़ार का कुछ वो लोगो है, तो बेटर है कि ना ही निकालें।
तो यही सबसे ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि कर्व्स होते हैं, जहाँ जहाँ पे भी कर्व्स होंगे वहाँ पे आपके एयर गैप आता है। और टैंक है काफ़ी बड़ा और उसमें साइड में कर्व्स भी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा करना है इस इशू। एक तरफ से चिपका के धीरे 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 पूरा कवर किया जाता है। और जो हम पानी या फिर जो सोप सॉल्यूशन लगा रहे हैं उससे हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि जो उसका ग्लू है वो पूरा सेट होने के पहले अपन जो कर्व्स है उस पर सेट कर ले पीपीएफ को। जैसे भैया अब टैंक के नीचे का लगा रहे हैं। तो हमारे जो बाकी पार्ट्स है, जो साइड के जो पैनल है उसमें ऑलरेडी पीपीएफ लग चुका है। तो ये अभी लगा है ऑलमोस्ट 1-2 घंटे पहले। तो इसमें जो लगने के बाद जो थोड़े से एयर गैप्स आते हैं, जिसे मैं आपको दिखाता हूँ कॉर्नर्स में, यू कैन सी हियर थोड़े से आपको एयर गैप्स दिख रहे होंगे। तो ये धीरे धीरे हटेगा। तो ये जहाँ पे भी कर्व्स होंगे वहाँ पे आपको एयर गैप देख सकते हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा एयर गैप। तो ये ऐसा नहीं है कि ऐसा ही रहेगा। तो जहाँ पे प्लेन होंगे वहाँ आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे प्लेन है, यहाँ पे पता भी नहीं चल रहा है कि पेंट है कि क्या। तो ऊपर में ये जो पैनल निकाल के करने का कारण क्या था वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो जो पूरे पीपीएफ है वो कर्व करके लगाए हुए हैं, ताकि जो कॉर्नर से हैं वो कॉर्नर से निकले ना। आप देखो पूरा। तो ये एक बेनिफिट होता है कि अगर आप पैनल निकाल के करें, जैसे अगर यहाँ पे आपको गैप दिख रहा होगा, एयर दिख रहा होगा, तो ये धीरे धीरे चला जाएगा। ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन में जैसे ही हीट होता है तो ये एयर निकल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारा ये बड़ा पैनल है इसमें ऑलरेडी हो चुका है। वैसे यहाँ पे भी ये पैनल में भी रखा हुआ है लगा के, ये 2 पैनल आज ही हुए हैं। तो इसमें भी आपको जो गैप्स दिख रहे होंगे वो कवर हो जाएंगे। तो मैं एक फिनिश्ड पार्ट आपको दिखाता हूँ। जैसे ये फिनिश हो चुका है, तो यहाँ पे आपको कहीं भी एयर गैप्स नहीं दिखे होंगे, और अगर दिख भी रहे तो वो बहुत ही मतलब मिनिमल है। वो भी कॉर्नर्स में जहाँ पे आपके बोल सकते हैं कि कर्व्स हैं वहाँ पे ही वो विजिबल होता है, बाकी पूरा कवर हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिख सकता है ये पार्ट, तो ये ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो ये डन हो चुका है। तो ये काम चल रहा है। उसी के अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। जो मेरे प्रिय भ्राता श्री है वो अपना जॉब करते करते भी सो जा रहे हैं। यहाँ पे ऑफिस का काम भी चालू है और नींद भी ले रहा है। अच्छा, सुबह जल्दी उठे। बेचारे भाई का था कल बर्थडे, तो सो नहीं पाया। पूरा सो जा रहा है भाई। कौन क्या बोल रहा है टीम्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फाइनली अपने टैंक पैड्स जो है वो लगने को हो गए। मेन जो है वो टैंक का जो था पीपीएफ हो चुका है। अब ये टैंक पैड लगाने की बारी।
हाँ भैया। सो फाइनली अपने बाइक का जो PPF था वो हो गया है कंप्लीट और बाइक हो गई अपनी एकदम चकाचक। तो जो पैनल्स में अभी आपको थोड़ा बहुत भी अगर एयर बबल्स दिख भी रहे होंगे तो वो भी हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि अभी अभी ही PPF हुआ है। तो ऑलमोस्ट इट टुक 2 to 3 डेज़। फाइनल कैसा है क्या है वो मैं आपको एक बार सुबह भी अपडेट करूँगा, सुबह का भी व्यू दिखाऊँगा। बट अभी क्या शाइन कर रही है यार बाइक। सो टैंक पैड्स, टैंक ग्रिप सब कुछ वैसी के वैसे लग गए। सो देयर इज़ नो इशू। इवन यहाँ पे भी अपना PPF हो चुका है, बैक में भी हो चुका है और सबसे प्यारा तो ग्लॉस है यार। सो फील ही कुछ अलग है। सो अब चलते हैं जो हमारे स्टोर के ओनर है तवलीन भाई के पास और उन्हीं से पूछते हैं कि क्या क्या और सर्विस यहाँ पे होती है। तो इसमें हम लोगों को लगा 2 से 3 दिन, एक्सपेक्टली 3 दिन लगा। आप लोगों को क्या बोलते हैं, इसमें कर लिया अपन PPF। इसमें 3 टाइप का प्रोसेस हुआ था, आपको पता है, जैसे मैट ग्लॉस और ग्लॉस ब्लैक वाला। तो इसके अलावा अपन लोग कार में भी करते हैं और नॉर्मल रैपिंग भी करते हैं, और इसके बाद अपन लोग कार की सर्विसिंग भी करते हैं, जो वॉशिंग होती है कार की, बाइक की सर्विसिंग भी करते हैं। हम लोग का स्टोर विज़िट करने के लिए आपको आना पड़ेगा अवंती बाई चौक, कोका बिलाई में। आपको वहाँ पे पेट्रोल पंप मिलेगा, पेट्रोल पंप भारत पेट्रोलियम है, उसके अंदर है हमारी शॉप। तो और स्टोर में जो कोई अपना फैन पेज है, इंस्टाग्राम पेज जहाँ से अपन रीच कर सकते हैं? हाँ, मैं आपको मेरी ID भेज दूंगा आपके इंस्टा में, आपको वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो जो सारे डिटेल्स है वो सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। बाकी और अगर आपको अपने कार में करवाना है, बाइक में करवाना है, तो प्लीज़ यहाँ आके विज़िट करो। सर्विस कहीं कोई इशू नहीं होगा, और अगर आपको कुछ भी मेंटेनेंस इशू भी आता है तो भाई हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो प्लीज़ आके विज़िट करो। तो करते हैं ब्लॉग का यहीं पे एंड। जो डिटेलिंग कैसे हुई है, क्या हुई है, वो आपको फीडबैक मैं और बाद में भी दूंगा। टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।